बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। 9th बायोलॉजी, ठीक है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, रिड्यूस्ड सिलेबस, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। दोबारा रिपीट कर दूं कि ये पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देख लें, या पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। अब ये स्पेसिफिक कोई सिस्टम हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये मैं पहले बता दूं। एक जनरल ओवरव्यू है ये सिर्फ एक ओवरव्यू वाली वीडियोज़ हैं जिससे आपको सारे तकरीबन सिस्टम्स का कनेक्शन बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को देख लिया। डाइजेशन के बाद स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ब्लड में शामिल होके दूसरे सिस्टम का स्टार्ट देख लिया, क्योंकि ब्लड जो है दूसरे सिस्टम का हिस्सा है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसमें ब्लड वेसल्स को भी देख लिया और उसमें हार्ट को भी हमने थोड़ा बहुत टच कर लिया। वहाँ से एक चीज़ हमने और देखी थी, अब ज़रा उसको कनेक्ट करते हैं। वो क्या थी कि ब्लड जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ले रहा है, इसके अलावा ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन भी ले रहा है। देखें, आपके सेल्स को सिर्फ खाने की नीड थोड़ी है, उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। आप कहते हैं कि हमें खाना खाना है, तो आपको खाना खाना है तो आपको थोड़ी ना खाना खाना, आपकी बॉडी के सेल्स को खाना, क्योंकि आप किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको थोड़ी ना ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? तो हम किस जगह पे थे? अब यहाँ पर तीसरा सिस्टम जो हमारे पास शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वो सिस्टम है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? दो काम करता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बल्कि दो नहीं, 2-3 काम करता है। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोविजन का काम है इसका, सेल्स को एनर्जी देना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये काम है। कैसे एनर्जी देगा ये सारे सेल्स को, ये बात की बात है। पहले ये मेन टारगेट इसका देख लीजिए, एनर्जी प्रोविजन इसका काम है। अच्छा, दूसरा इसका काम है गैसेस एक्सचेंज का। गैसेस एक्सचेंज का, एक्सचेंज वर्ड का मतलब होता है लेन देन। लेन देन, लेना देना, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज करना। ठीक है, तो गैसेस के एक्सचेंज जो है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जिम्मेदारी है। कौन सी गैसेस हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये दो काम हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं। और भी काम हैं लेकिन फ़िलहाल इसी को देख लेते हैं। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र कब चला? जब हमने ये देखा कि हार्ट जो है इसके जो 4 चैम्बर्स हैं, पिछली वीडियो में ये चारों जो चैम्बर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? इनमें क्या आ रहा है? इनमें आ रहा है ब्लड। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हार्ट में क्या आ रहा है? ब्लड। इसको हम कहेंगे अराइव। अराइव मतलब आना, हार्ट में ब्लड आ गया। ठीक है, कहाँ से आया? ये अब थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। कहाँ से आया? ये 2 जगहों से आया। आपकी बॉडी से आया, बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ आया है हार्ट में। दूसरा कहाँ से आया है? लंग्स की तरफ से आया। ठीक है, अब यहाँ से आया है ब्लड तो यहाँ से वापस भी तो जाएगा। कहाँ जाएगा? डेफिनेटली यहाँ तो हो गया अराइव। रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हैं या एयरपोर्ट पे आप खड़े होते हैं, वहाँ लिखा होता है अराइवल, डिपार्चर।
तो अराइवल मतलब आमद, डिपार्चर मतलब रफ्तन, रफ्तन खालिस पर्शियन वर्ड हो गया, रफ्तन मतलब जाना। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर ब्लड का डिपार्चर भी तो होगा, यहाँ पर ब्लड डिपार्ट भी तो होगा, वापस भी तो जाएगा आने के बाद। कहाँ जाएगा? दोबारा इन दो जगहों पे ही जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा और बॉडी की तरफ जाएगा आपकी, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के अलावा। जाहिर सी बात है लंग्स को तो हमने अलग कर दिया, हालांकि बॉडी का पार्ट ही है। अब ये हैरत अंगेज बात है, आपकी बॉडी में ब्लड आ रहा है दो जगहों से, कौन कौन सी? सॉरी, आपके हार्ट में ब्लड आ रहा है, बॉडी से आ रहा है, आपकी पूरी बॉडी से, आपके हाथों से, आपके पैर से, सर से, जिस्म के हर हिस्से से ब्लड पहुंच रहा है हार्ट में। इसके अलावा लंग्स से भी आ रहा है, फिर यहाँ से निकल के दोबारा जा भी बॉडी में रहा है, ये रहा, फिर दोबारा बॉडी में जा रहा है और लंग्स में भी जा रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है यहाँ पर, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, ये क्यों आ रहा है और क्यों जा रहा है? ऑक्सीजन लेने, टू टेक, ये लिख रहा हूं मैं, टू टेक ऑक्सीजन, टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा था ना कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, निज़ाम तनफ्फुस का एक काम है एनर्जी प्रोविजन, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, दूसरा काम है इसका गैसेस एक्सचेंज करना। कौन सी गैसेस? एक गैस ये है ऑक्सीजन और दूसरी गैस ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान लगाइएगा ज़रा, बॉडी से जो ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, इस ब्लड में क्या है? इस ब्लड में है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपकी पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है हार्ट में, उसमें कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ गई? किसने दे दी ब्लड को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस? सेल्स ने दी। ठीक है, धीरे धीरे चलिएगा। कहाँ था मैं? ब्लड आपकी बॉडी में, आपके हार्ट में आया है, आने वाला, और क्या लेके आया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आया है। किससे लेके आया है? आपकी पूरी बॉडी के सेल्स से लेके आया है। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो क्या लेके आ रहा है? लंग्स से जो ब्लड आ रहा है वो लेके आ रहा है ऑक्सीजन गैस। लंग्स से जो ब्लड आ रहा है हार्ट में वो क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजन गैस लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों ब्लड जब पहुंच गए हार्ट में, यहाँ भी ब्लड है, यहाँ भी ब्लड है, ये एक चैम्बर है, 4 चैम्बर मैंने बताया था ना, यहाँ भी ब्लड है, यहाँ भी ब्लड है। यहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। समझ आ गई बात? आपकी पूरी बॉडी से ब्लड आया है, सेल्स से आया है ब्लड, और क्या लेके आया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आया है। दूसरा ब्लड कौन सा आया है? जो लंग्स से आया है, और क्या लेके आया ब्लड में? ऑक्सीजन गैस लेके आया। इसका मतलब यहाँ पर 2 किस्म के ब्लड हो गए। एक ब्लड वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन है। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ से ब्लड वापस भी तो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हार्ट में तो ये ब्लड नहीं रुकेगा, ना ये ऑक्सीजन वाला, ना ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला। ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है इसको हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है इसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? यहाँ मैं लिख दूँ, स्पेस थोड़ा कम रह गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दूसरा कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब पता नहीं यहाँ लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, मुझे सही तरह अंदाज़ा नहीं, लेकिन आप ये सुन के याद रख लें। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें ऑक्सीजन है,
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये ब्लड जो बॉडी से आया है, बॉडी के सेल्स में से होता हुआ आया है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई वो किसने दी? सेल्स ने दी। और ये जो ब्लड जो लंग्स से आया है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये ऑक्सीजन ब्लड को किसने दी? लंग्स ने दी। अब यहाँ एक और क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले। लंग्स में ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? लंग्स में ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? थोड़ा स्पेस बना लें, जगह का बड़ा मसला है। लंग्स में ये ऑक्सीजन जो है वो आई कहाँ से? एनवायरनमेंट से। वही तो है ना भाई, एनवायरनमेंट में ही है ना। तो लंग्स में ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? एनवायरनमेंट से। तो ऑक्सीजन का सफ़र अगर शुरू करें तो ऑक्सीजन कहाँ से चली है? एनवायरनमेंट से चली है। कहाँ पर आ गई है? ये लंग्स में आ गई है। लंग्स में आने के बाद फिर कहाँ आई है? ब्लड में आई है। ये ब्लड फिर इसको कहाँ लेके गया है? हार्ट की तरफ। ये पूरी जर्नी किसकी है? ये ऑक्सीजन गैस की है। दूसरी जर्नी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आई है? सेल्स से आई है। सेल्स में से किस में आई है? ब्लड में आई है। ब्लड में आने के बाद कहाँ आई है? हार्ट में आई है। ये डीऑक्सीजन। अब दोनों ऑक्सीजन भी आपके हार्ट में आ गई, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो भी हार्ट में आ गया, और वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी हार्ट में चला गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली है तो किसके लिए ली है? सेल्स के लिए ली है। अब जब मैं पूछूंगा आपसे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ पर मौजूद है ये कहाँ जाएगा? यहाँ से निकल के जाएगा ना, डिपार्चर तो होगा ना, इसका रवानगी तो होगी। ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये सेल्स के पास जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि उनको ये ऑक्सीजन दे सके। और ये वाला ब्लड जो है हार्ट में से निकल के कहाँ जाएगा? ये जाएगा लंग्स की तरफ। कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके फ़ायदे की नहीं है, नुकसानदेह है, इसलिए इसका आपकी बॉडी से निकलना ज़रूरी है। कहाँ जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ चली जाएगी? एनवायरनमेंट में चली जाएगी, हमारे माहौल में चली जाएगी। मैं लेके और दे के दिखाऊं? ये देखें, ऑक्सीजन गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। इतने से टाइम में ये सब हो गया, ठीक हो गया। अब ज़रा, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम को ज़रा यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ टच कर रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस जगह पर ये काम हो रहा है, ये लेन देन का काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मिटाता हूँ। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, आसान आसान सी बातें। अभी तो मैंने मुश्किल चीज़ें बताई ही नहीं। साइट्स, अब ये चीज़ है, साइट्स मतलब जगह, एस लगा हुआ मतलब जगहें। साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज, वो कौन सी जगह है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, यानी कि गैसेस का लेन देन हो रहा है। कौन सी गैसेस हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। डेफिनेटली एक जगह ऐसी है जहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है। एक जगह वो है जहाँ इसका उल्टा काम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है और ऑक्सीजन ली जा रही है। अच्छा, कौन सी जगह है वो? सेल्स। पहली जगह ये है सेल्स, यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव दी जा रही है किसको? ब्लड को। और इसी जगह पर ऑक्सीजन गैस ली जा रही है, टेक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस देने वाला भी सेल है और ऑक्सीजन गैस लेने वाले भी सेल हैं। ये उसी वक्त काम हो रहा है, ये लेन देन हो रहा है। किससे? सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं ब्लड को, और ब्लड क्या दे रहा है? ऑक्सीजन गैस सेल्स को। हो गया लेन देन। सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी ब्लड को, और ब्लड ने उसके बदले में क्या दी? ऑक्सीजन गैस। अब यहां पे थोड़ा सा और कीजिए, थोड़ा सा और कीजिए। आपको मैंने कहा था 2 साइड्स हैं जहां पर ये लेन देन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने का और देने का। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पर वेट करें। सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आई? दूसरा सवाल, सेल्स ऑक्सीजन गैस ब्लड से ले रहे हैं, ब्लड में ऑक्सीजन गैस कहां से आई? इसका तो जवाब है आपके पास कि ब्लड में ऑक्सीजन गैस कहां से आई। हमें यह देखना पड़ेगा फिर कि ब्लड आ कहां से रहा है। अब आप सोचेंगे ब्लड आ कहां से रहा? आप कहेंगे सर ब्लड तो आ रहा है हार्ट से। बिल्कुल सही, क्योंकि हार्ट का काम भेजना है। यकीनन इस ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन है, इसको भेजने वाला हार्ट ही है। लेकिन हार्ट के अंदर ये ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, हार्ट में भी तो कहीं से आया होगा ना। हार्ट में कहां से आया? लंग्स से आया, लंग्स से आया। ठीक है, लंग्स से आया। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में, और ये ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके हार्ट के पास आया। हार्ट ने इस ब्लड को भेज दिया कहाँ? जाओ सारे सेल्स के पास, उनको ये ऑक्सीजन दे दो। जैसे ही ये ब्लड गया, सारे सेल्स को ऑक्सीजन दी, उसी लम्हे सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनको दे दी उसके बदले। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके दोबारा ब्लड कहाँ आया? हार्ट में। हार्ट इनको कहाँ, इस ब्लड को कहाँ भेज देगा? लंग्स की तरफ। क्यों? क्योंकि लंग्स में जाके इसने कार्बन डाइऑक्साइड को देना है, गिव। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, ब्लड जो आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट में आया है, हार्ट इस ब्लड को कहाँ भेजेगा? लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ जाके ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा लंग्स को। देने का काम हुआ है, लेने का भी तो होगा जी। ये दूसरी साइड है। अगर गिफ्ट का काम हो रहा है तो टेक का भी तो काम होगा। यही लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजन दे देगा इसके बदले, बोलेगा ये लो। लंग्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेंगे और ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड को दे देंगे। ये ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट की तरफ आएगा, हार्ट इस ब्लड को दोबारा भेज देगा बॉडी सेल्स की तरफ। सेल्स के पास जाके ये ब्लड ऑक्सीजन दे देगा, और उसी लम्हे गैस एक्सचेंज होगा, सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा कहाँ आएगा? हार्ट की तरफ। हार्ट इसको दोबारा भेज देगा लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ ये ब्लड जब जाएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जाके लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। उसी लम्हे लंग्स इसको ऑक्सीजन दे देगा। ये सिस्टम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। पता है कब? जब तक आप जिंदा हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे जब तक आप जिंदा हैं। जब आप या मैं दुनिया से जाने का वक्त आ जाएगा, तो इन 2 जगहों पर ये लेन देन भी बंद हो जाएगा। समझ आ गई बात? इसको हम कहते हैं सांस लेना। और ये लंग्स जो हैं, यहाँ पर ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है, ऑक्सीजन ली जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही है। ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है,
इसी गैसेस एक्सचेंज को हम एक नाम देते हैं ब्रीथिंग का। क्वेश्चन ये अक्सर आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है, ब्रीथिंग में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, फिर रेस्पिरेशन क्या है? ये तो मेन कोर इशू है। रेस्पिरेशन जो है वो क्या है फिर? क्योंकि इसका नाम ही रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं, इसमें लंग्स इन्वॉल्व हैं। अब लंग्स के कुछ ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है। लंग्स में आपकी बकल कैविटी आ जाता है, लैरिंक्स आ जाता है, एपिग्लोटिस है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स हैं, अल्वियोलाई है। ये तफसीलात आपको बाद में बताऊंगा जब अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। पार्ट 3 ओवरव्यू चल रहा है यहाँ पर, पार्ट 3। इसी से हम आगे फिर पार्ट 4 करेंगे। हम ये देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हार्मफुल है, नुकसानदेह है, या आपकी बॉडी में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो रही हैं जो कि हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं, और क्या वो भी लंग्स के ज़रिए ही निकलेंगी या फिर कोई और जगह है जहाँ पर उन हार्मफुल चीज़ों का इनखला होगा? जी, मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।